हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो लेसन। आज हम क्लास 5 का जो चैप्टर नंबर 6 है वाटर टैंक, उसका पार्ट 3 करने वाले हैं। और इसमें हम लोग जो एक्सरसाइज वर्क हमारा रह गया था, पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने चैप्टर्स डिस्कस कर लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, न्यू वर्ड से सेंटेंस बनाए थे, न्यू वर्ड्स के मीनिंग किए थे। आज हम लोग जो इसका एक्सरसाइज रह गया था वो करते हैं। तो पेज नंबर 68 पे लिखा है लेट अस लर्न। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे आज हम। तो आज का जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन होता है कि किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या लिखा है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन आर व्हेन टू वर्ड्स आर कंबाइंड, जब दो शब्दों को हम जोड़ देते हैं, यानी दो शब्द अलग अलग शब्द उनको जोड़ देंगे तो शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। एंड सम लेटर्स आर लेफ्ट आउट, और कुछ शब्द रह जाएंगे, कुछ लेटर्स रह जाएंगे। मतलब जब हम कुछ दो शब्दों को जोड़ेंगे तो कुछ लेटर्स जो है वो गायब हो जाएंगे, उसकी जगह अपोस्ट्रोफी आ जाता है। ये वाला जो साइन होता है ना ऊपर जो लगता है, जैसे आरंट देख रहे हो, एन के ऊपर ये साइन जो है ये अपोस्ट्रोफी साइन है। तो ये किसकी जगह आ जाता है? जो लेटर मिसिंग होता है, जैसे नॉट, ओ मिसिंग करके अपोस्ट्रोफी लगा दिया, तो ये आरंट, आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म आरंट। वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म वुडेंट, यानी ओ की जगह पर अपोस्ट्रोफी लगा दिया। ओके, तो ये होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो देखते हैं इसके एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैंने ऑलरेडी आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। तो डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? डोंट। जैसे हम इंग्लिश जब बोलते हैं तो हम ऐसे नहीं बोलते आई डू नॉट नो, हम बोलते हैं आई डोंट नो। बोलने में अच्छा लगता है शॉर्ट फॉर्म में, है ना। इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? इजंट। इजंट। ओके, नेक्स्ट है आपका आर नॉट का आरंट, कैनॉट का कांट, आई कांट डू दिस वर्क, है ना। कुड नॉट कुडंट, ओके। डिड नॉट का डिडेंट। तो ये सारे क्या हैं? इसके शॉर्ट फॉर्म्स हैं। ओके, अब आराम से इसको कर लीजिएगा। अब आगे जो पार्ट बी है, यहां बोल रहे हैं री राइट द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स यूजिंग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। यानी ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को कह रहा है कि आपको दोबारा से लिखना है, लेकिन जो जो अंडरलाइन हो रखा है उसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। जैसे पार्थो इज नॉट है ना, तो पार्थो इज नॉट ना लिख के हमें क्या लिखना है? पार्थो इजंट। तो चलिए, मैंने दूसरे पेज पे इसको किया हुआ है, मैं आपको एक अलग वर्ड फाइल दिखाता हूँ जहां पर इसका आंसर है, तो वहां वो सॉल्व करते हैं हम। ओके, ऑलराइट। सो आई थिंक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। चलते हैं, ये रहा। तो देखा क्वेश्चन बुक में क्या है? पार्थो इज नॉट अंडरलाइन। तो मैंने इसको आंसर में ये वाला जो पार्ट है, तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पहचान में आ जाए कि कौन सा है, कि दोनों सेम ही लाइंस हैं, बस थोड़ा सा। तो ये मैं कलर ले लेता हूँ, चलिए। ओके, कलर ले लेते हैं हम। कौन सा कलर लें? ब्लू कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा डार्क ब्लू ले लेते हैं। ओके, तो ब्लू में आंसर हम लिख रहे हैं, ब्लैक में क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो पार्थो इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? इजेंट। ओके, यहाँ पर ये जो है ये इजेंट हो जाएगा। बाकी पूरा पैराग्राफ आपको सेम लिखना है, बस जो जो क्वेश्चन में अंडरलाइन हो रखा है वो पार्ट को हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट है हिज पेरेंट्स हैव डिसाइडेड दैट हील हील ही विल नहीं होगा, हील अनाउंस करते हैं हम लोग, है ना। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। आगे है स्टे एट होम टिल ही गेट्स बेटर, पार्थोस बोर्ड। पार्थो इज की जगह पार्थोस बोर्ड, तो शॉर्ट फॉर्म है, पार्थो बोर हो गया। एंड कैनॉट स्टे एट होम एनी मोर, वो घर में ज्यादा नहीं रह सकता है। ही डिसाइडेड टू आस्क हिज ग्रैंड मदर इफ ही कैन गो आउटसाइड, उसने अपनी ग्रैंड मदर से पूछने का निर्णय लिया कि क्या वो बाहर चलेगी। इफ ही कैन गो आउटसाइड बट ही थिंक्स शी टू वुडंट एग्री, लेकिन उसे लगता था कि शायद वो भी नहीं मानेंगी। तो वुडंट, वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें जो अंडरलाइन है,
जो बोल्ड लेटर्स हैं वो अंडरलाइन जो है उसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। इट इज की जगह क्या हो जाएगा, इट्स। मैं इसको आंसर को भी ब्लू में चेंज कर देता हूँ, तो ये हमारा आंसर है। एक्चुअली पूरा आपका सेम ही है, बस क्या है आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है, जो जो अंडरलाइन पोर्शन है ना, जैसे इज नॉट, इजंट, कैन नॉट, कांट, शी कांट गो आउट, हर ब्रदर डजंट, डज नॉट ना लिख के हम क्या लिखेंगे, डजंट वांट टू प्ले इंडोर्स ईदर, दे हैव की जगह देव, THE, और HA हट जाएगा, VE आ जाएगा, देव। तो शॉर्ट फॉर्म हो गया, दो शब्दों को मिला के अपॉस्ट्रोफी लगा के हमने शॉर्ट फॉर्म कर दिया। दे हैव डिसाइडेड टू वॉच अ मूवी इंस्टेड। नेक्स्ट है शी विल, शी विल की जगह क्या हो जाएगा, शील। प्रीवियस क्वेश्चन में ही विल था ना, तो ही विल की जगह क्या हो गया था, हील हो गया था। मैंने इसको बोल्ड कर दिया, तो जो जो मैंने बोल्ड किया हुआ है वो आपका आंसर हो जाएगा, और पूरा पैराग्राफ आपको सेम लिखना है। ओके, आई होप कॉन्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं दोबारा से आपकी बुक के ऊपर, कि बुक में आगे के क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं। ऑलराइट, चलिए, तो है इज योर बुक। आगे है रीड द फॉलोइंग। ये जो सेंटेंसेस हैं इनको हमें रीड करना है। दैट्स सो क्रिएटिव, ये तो बहुत ही रचनात्मक है। और लास्ट में साइन लगा हुआ है क्या, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। यानी ये जो साइन जिस भी वाक्य के पीछे लगा होता है, ये शो करता है कि जो वाक्य है ये एक इमोशनल सेंटेंस है, यानी इसमें क्या छुपा हुआ है, कोई ना कोई इमोशन छुपा हुआ है। ओके, ये पहचान होती है किसकी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। अब अगला देखिए, ही सॉ अ रोस्टर, अ ट्रैक्टर एंड अ जियांट फुटबॉल ऑल मेड ऑफ सीमेंट। यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है, एक इमोशन है, क्योंकि इसमें क्या है, एक सरप्राइजिंग सी चीज है ना, कि जितने भी उसने वो देखा, रोस्टर देखा, ट्रैक्टर देखा, फुटबॉल देखा, उस सब के सब किसके बने हुए थे, सीमेंट के बने हुए थे। तो एक आश्चर्य की बात थी। तो ये भी क्या है, एक इमोशन है। तो पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सेंटेंस इमोशन है या कौन सा सेंटेंस एक नॉर्मल सेंटेंस है। तो जब जिस सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लगाता है, तो उससे हमें पता लगता है फुल स्टॉप है तो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन मार्क है तो यानी वो सवाल पूछा गया है ना। और जब एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसका मतलब है कि वो सेंटेंस क्या है, एक इमोशन है। जैसे कि थर्ड सेंटेंस पढ़ते हैं, हुर्रे इंडिया हैज वन द मैच, यानी हम खुश हैं कि इंडिया मैच जीत गई, तो हुर्रे है ना। इंग्लिश में जो इधर हुर्रे जो वर्ड है वो क्या है, एक इमोशनल वर्ड है ना, इसमें हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है। तो इसी को हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो कह रहे हैं कि इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये उदाहरण है किसके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या दिखाते हैं, ये देखिए, इस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, एक्सप्रेस करते हैं, क्या एक्सप्रेस करते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं उसको शो करते हैं क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो कौन कितने तरह के, यहाँ तो कह रहे लिखा है कि कैन यू नेम एनी 4 इमोशन। तो कोई भी 4, जैसे खुशी एक इमोशन है, सरप्राइज हो जाना एक इमोशन है, एंगर गुस्सा होना एक इमोशन है, सैड होना एक इमोशन है। तो ये सब क्या है, इमोशन है ना। तो इमोशन कई तरह के होते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ 4 ही पूछे तो हमने 4 लिखे हैं ना। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैन बी आइडेंटिफाइड। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, इन वर्ड से। ये जो वर्ड्स है ना, वाओ, हुर्रे, ओ, एंड द यूज ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना, इसका भी यूज होता है। तो इससे पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इन शब्दों को आप याद कर लीजिए और इस चिन्ह को पहचान लीजिए, जहां पर भी ये चिन्ह होगा तो समझ लीजिए वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब देखिए नीचे कह रहा है कि आपको सेंटेंस लिखने हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखने हैं, और वो सेंटेंस के जो आप लिख रहे हो तो उनके इमोशंस भी लिखना है कि वो किस इमोशन को शो कर रहे हैं। जैसे पहला सेंटेंस है दैट्स सो क्रिएटिव, यानी कोई चीज बहुत अच्छी है, रचनात्मक है, नया है। तो उसके लिए क्या है, ये फीलिंग क्या बता रहा है कि अमेजमेंट है, यानी कुछ वंडर, एकदम नया सा चीज हो गया है ना। तो इमोशन क्या है कि हम लोग सरप्राइज हैं, खुशी से सरप्राइज हो रहे हैं, है ना। हाउ डेयर यू ब्रेक माई टॉय, यानी तुमने मेरा खिलौना क्यों तोड़ा। तो ये पे यहाँ पर क्या है, ये गुस्सा है ना। तो एंगर इमोशन छुपा हुआ है इस सेंटेंस में।
व्हाट अ टेरिबल थिंग्स टू हैपन, मतलब कितनी खराब चीज हुई, यानी क्या हो रहा है कि ये सैडनेस है। ये वर्ड, ये जो सेंटेंस ये शो कर रहा है कि इमोशन क्या है इस सेंटेंस में, सैड है वो जो बोल रहा है। वॉच आउट, देयर इज अ स्नेक बिहाइंड यू, ध्यान से देखो तुम्हारे पीछे एक सांप है। तो यहाँ पे कौन सा इमोशन है, एक डर का इमोशन है, फियर, है ना। तो इंसान डरता है, डर भी तो क्या है, एक इमोशन ही है ना। तो एंगर, गुस्सा होना, सैड होना, डरना, सरप्राइज हो जाना, ये सब क्या है, इमोशन है, फीलिंग्स हैं। वाई यू डिड अ ग्रेट जॉब, वाओ यू डिड अ ग्रेट जॉब, यानी ये भी क्या है, एक सरप्राइज का इमोशन है ना। तो ये आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको 4 सेंटेंसेस बनाने हैं, और कौन से सेंटेंस बनाने हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने हैं, और आपको ये भी बताना है कि वो जो सेंटेंस है वो कौन सा इमोशन को शो कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर एंगर, सैडनेस, फियर और सरप्राइज के सेंटेंसेस बनाए हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी और सेंटेंस बना सकते हो। अलग अलग इमोशंस हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, है ना। और इमोशंस आपको देख रहे हो आजकल तो जो आप बच्चे सब लोग, आप लोग के घर में मोबाइल फोन्स हैं, उसमें आप देखोगे व्हाट्सएप पर बहुत सारे आपको इमोजी मिल जाएंगे इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। कोई हंसता हुआ इमोजी मिल जाएगा, कोई एकदम सैड वाला फेस बना होगा, कोई रोने वाला फेस बना होगा। तो वो सब भी क्या है, एक तरह से इमोशन है, फीलिंग्स है। ऑलराइट, अब चलिए हम चलते हैं ई पार्ट पर। इससे आपकी थोड़ी वोकैबुलरी बढ़ेगी। यहाँ पर बता रहा है कि जो एनिमल फैमिलीज के बारे में बताया गया है, पिक्चर को देखना है और हमें एनिमल की फैमिली को ध्यान देना है कि कौन कौन एक एनिमल फैमिली के अंदर होते हैं और उनके क्या क्या नाम दिए गए हैं। जैसे लायन, तो लायन की जो मतलब कह लीजिए वाइफ होगी, या उसका जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा, लायनस। शेर, जैसे हिंदी में होता है ना शेर, शेरनी, है ना। और इनका बच्चा क्या कहलाया जाएगा, कब, लायन कब। तो होगी ना कंप्लीट फैमिली, शेर, शेरनी एंड लायन कब। इसी तरह से टाइगर, टाइगर की मिसेज कौन हो जाएगी, टाइग्रेस, और बच्चा क्या हो जाएगा, टाइगर कब। ओके, आगे है रूस्टर, रूस्टर, हैन, चिक। यानी अब आप कहेंगे कि इसको आपने मुर्गा क्यों नहीं बोल रहे हो, कॉक क्यों नहीं बोल रहे हो। तो बेटा एक्चुअल में क्या है कि जो रूस्टर जो है ये आई थिंक ये यूएस इंग्लिश में रूस्टर बोलते हैं, ब्रिटिश में कॉक बोलते हैं, है ना। तो वो दोनों एक ही चीज है, ज्यादा अंतर नहीं है ना। तो रूस्टर भी बोल सकते हो और कॉक भी बोल सकते हो इसको। तो यहाँ पे रूस्टर लिखा है, तो रूस्टर की जो मैसेज होगी वो हैन हो जाएगी, और इनका बच्चा जो हो जाएगा वो क्या कहलाया जाएगा, चिक। इसी तरह आ जाइए बुल, सांड, काव, गाय। सांड और गाय पति पत्नी, तो इनका बच्चा क्या हुआ, काफ। आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है घोड़े, घोड़े को बोलते हैं हॉर्स, लेकिन यहाँ लिखा है स्टैलियन, और ये है मेयर। स्टैलियन, मेयर, और इनका बच्चा जो होगा, छोटा घोड़ा जो होगा वो गया फॉल। तो स्टैलियन क्या होता है, स्टैलियन एक तरह से एक अडल्ट, एक जवान घोड़ा, उसको स्टैलियन बोलते हैं, है ना। और ये आ गया मेयर। तो हॉर्स क्या होता है, मतलब कोई भी किसी भी तरह के ब्रीड को हम हॉर्स कह लेंगे, लेकिन स्टैलियन कहलाएगा कि वो जो हॉर्स है वो एक अडल्ट, अडल्ट मेल हॉर्स है, तो उसको हम बोलेंगे स्टैलियन, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है, आपको खुद से करना है। आधी पिक्चर पहले से बनी हुई है, आधा आपको खुद बनाना है। यहाँ लिखा है लुक एट द पिक्चर बिलो, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग टू दिस पिक्चर। और आपको क्रेयॉन्स और कलर पेंसिल का यूज करना है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी से इस खाली जगह पर कुछ भी बना सकते हो, जैसे ऊपर बादल बना सकते हो, पक्षी बना सकते हो, है ना। इधर कुछ भी आप झोंपड़ी या नदी या पहाड़ पर्वत, जो भी वट एवर कम्स टू योर माइंड यू कैन मेक। या पूरी तरह से फ्री हो, आप कुछ भी इसमें इधर ड्राइंग खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं, लेट अस स्पीक। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर पानी के ऊपर है। तो पानी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज होता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। लाइफ विदाउट वाटर वी कैन नॉट इमेजिन। पानी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसके ऊपर चर्चा करना, डिस्कशन करना भी हमारा एक इस सब्जेक्ट का, और इवन डेली लाइफ में भी
इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो एक पार्ट है कि हमें डिस्कशन भी करना होता है। इंग्लिश में हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो इसमें टॉपिक्स रहेंगे, हाउ डू वी वेस्ट वाटर इन आवर डेली लाइव्स, है ना, लोग किस तरीके से पानी को बर्बाद करते हैं, व्हाट कैन वी डू टू स्टॉप दिस वेस्टेज, हम क्या कर सकते हैं कि हम पानी की बर्बादी को रोक सकें। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है कि यूजिंग रनिंग वाटर टू ब्रश टीथ वेस्टेज अ लॉट ऑफ वाटर, कह रहे कि जब हम ब्रश अपना दांत मंजन करते हैं तो बहुत सारा पानी जो है वो बह जाता है, रनिंग वाटर बहता रहता है, तो हमें उसकी जगह किसका इस्तेमाल करना चाहिए, वी शुड यूज अ टम्बलर और अ जग, एक मग का इस्तेमाल करिए ताकि पानी सेव रहे, है ना। तो ये एग्जाम्पल बताया कि पानी लोग कैसे वेस्ट करते हैं और हम कैसे उसको बचा सकते हैं। पार्ट बी में बोला है कि राइट एटलीस्ट 3 सच एग्जाम्पल, ऐसे 3 एग्जाम्पल लिखिए और अपनी क्लास में शेयर करिए। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने अपने 3 एग्जाम्पल दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आपको आंसर्स लिखना है। कि इसका हम डिस्कशन जो है वो क्लास में भी करेंगे, करेक्ट। चलिए तो चलते हैं। तो हाउ, पहले तो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डू वी वेस्ट वाटर इन आवर डेली लाइफ, हम अपनी डेली लाइफ में पानी को कैसे वेस्ट कर देते हैं। तो यूजली हम टैप को खुला छोड़ देते हैं, है ना, कभी कभी हम बहुत देर तक नहाते रहते हैं, शावर लेते रहते हैं, बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी कभी कार धोने के लिए पाइप में पानी बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, कार धो रहे हैं, गाड़ी धो रहे हैं पाइप से, वहां पर भी हम लोग पानी का वेस्ट करते हैं, है ना, जबकि वहां पे हमें बकेट का यूज करना चाहिए। कभी कभी जो टैप्स होते हैं, नल होते हैं, पानी लीक होता रहता है, तो हम उसको लीक होने देते हैं, चलो थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, गिरने देते हैं, मतलब उसको रोकते नहीं है, उसके लिए कुछ उसको रिपेयर नहीं करते। तो पाइप्स ड्रिप विदाउट रिपेयरिंग देम, तो हम देखते रहते हैं कि पाइप पानी बह रहा है लेकिन हम पानी उसको रिपेयर नहीं करते। आपने भी बात नोटिस किया होगा। तो ये हमारा क्या लापरवाही है, हमें पानी को ऐसे बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। जहां पर भी देखो पानी लीक हो रहा है ना, तो वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप दैट लीकेज एंड try to repair it so that water will not be wasted. Even a single drop of water is very very important for us. Now using more water than needed for cooking or cleaning, okay, कभी कभी सफाई करने के लिए हम लोग जितने की पानी की जरूरत नहीं होती उससे ज्यादा पानी ले लेते हैं, तो वो भी क्या है, वेस्टेज है। ओके, तो ये एग्जांपल है कि किस एग्जांपल और भी बहुत सारे हैं, है ना। यहाँ पर कह रहा है कि राइट एटलीस्ट 3 सच एग्जांपल एंड शेयर विद द क्लास। तो पार्ट बी जो था वो क्या था कि आपको कम से कम 3 एग्जांपल शेयर करने। तो पहला एग्जांपल तो ऑलरेडी मैं बता दिया कि बहुत देर तक शावर लेना क्या है, पानी का वेस्ट करना है। तो वी कैन टेक शॉर्टर शावर। हम सॉल्यूशन क्या है इसका कि हम थोड़ा सी शावर लें, ज्यादा पानी में ज्यादा देर तक ना रहें, है ना, ज्यादा उसको बर्बाद ना करें। वॉशिंग कार्स विद हॉर्स वेस्ट वाटर, जब हम पाइप से कार को धोते हैं तो वो भी पानी का वेस्टेज है, तो हमें बकेट का इस्तेमाल करना चाहिए, कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। वी कैन यूज द वाटर आफ्टर वॉशिंग वेजिटेबल, जो सब्जियां धोने का जो पानी जो बच जाता है उस पानी को हम पौधों को दे सकते हैं, है ना। पौधे हमारे घरों में पेड़ पौधे है ना, तो आप जो पानी, जिस पानी से आप सब्जी धोते हो उस पानी को आप पेड़ पौधों को दे सकते हो। तो ये भी क्या है, एक तरह से पानी का सेव है। तो एक अच्छा आइडिया है दैट वी कैन डू। ये इसके अलावा कुछ यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ पिक्चर्स भी किए हुए हैं डाउनलोड, टिप्स टू सेव वाटर। तो ये देखिए टिप्स में टर्न ऑफ द टैप, ये मैंने पहले बता दिया, जब भी हम हाथ धोएं तो तुरंत टंकी को बंद कर दें, है ना। और यहाँ लिखा है लीक डिटेक्टिव, आप मतलब घर में हमेशा देखते रहिए कि पानी लीक तो नहीं हो रहा है। डोंट ओवर यूज वाटर, पानी का ज्यादा यूज ना करें, है ना। वाटरिंग योर लॉन टू, मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमने अपने लॉन में पाइप छोड़ दिया है कि हो रहा है पानी बहे जा रहा है बहे जा रहा है, तो उतना हमें इतना ज्यादा केयरलेस नहीं रहना है। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ घरों में लोग डिश वॉश, बर्तन धोने की मशीन होती है, तो वो मशीन क्या करती है, पानी का बहुत ज्यादा यूज करती है ना। तो डोंट रन द डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन अंटिल इट्स फुल, तो जब तक वो मशीन पूरी तरह से भर नहीं जाती तब तक उसे मत धोइए। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा बर्तन उसमें होते हैं और हम पूरा पानी बहा देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ वेस्टेज। ओके,
कभी कभी लो फ्लश टॉयलेट यूजेस सिग्निफिकेंटली लेस वाटर देन अ फुल फ्लश टॉयलेट। कभी कभी आप देखेंगे जो मॉडर्न इंग्लिश जो टॉयलेट्स हैं तो उसमें हम उसको यूज के बाद अगर लो फ्लश करेंगे तो कम पानी बहेगा, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें फुल फ्लश की जरूरत नहीं होती, हम फिर भी उसको पूरा ही फ्लश कर देते हैं, जबकि लो फ्लश में भी काम चल सकता है। तो वहां पर भी हम पानी के वेस्टेज को बचा सकते हैं, है ना। वॉश योर पेट आउटसाइड, दैट वे यू आर वाटरिंग योर लॉन एज वेल, बिवेयर ऑफ हार्मफुल सोप थ्रू। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप अपने पेट को नहला रहे हो तो कह रहा है उसको आप गार्डन एरिया में या जिधर आपका लॉन है वहां पे उसको नहलाइए। तो उससे क्या होगा, वो पानी जो है वो जो घास फूस है वहां पर उनको भी मिलेगा, है ना। आप घास के लिए अलग से पानी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा आपको, अगर आपके पास लॉन है बड़ा बड़ा, है ना। और शावर का कम से कम इस्तेमाल करें, नॉर्मल बाल्टी से ही नहाए तो पानी ज्यादा सेव रहता है। और कभी कभी जब हम देखते हैं कि वॉश बेसिन में जब हम बर्तन धो रहे होते हैं तो हम लोग टंकी को चलता ही रहने देते हैं। तो बोल रहे हैं कि जब आप वॉश कर रहे हो डिशेस को तो पानी की टंकी को चला मत छोड़ो, बीच बीच में उसे बंद भी करते रहो। कभी कभी वो हम कहते हैं कंटिन्यूअसली बहे जा रहा है और हम लाइन से बर्तन धोए जा रहे हैं, पानी बहे जा रहा है बहे जा रहा है ना। और कभी कह रहा है कि अगर कुछ लोग बाथ टब में नहाते हैं, पूरा का पूरा बाथ टब भर लेते हैं, 50-50 लीटर पानी उसमें भर लेते हैं और लेट कर नहाते हैं, जबकि वो 10 से मतलब 15 से 20 लीटर पानी में आराम से नहाया जा सकता है ना। और कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं मजे के लिए रिक्रिएशन के लिए भी पानी, जैसे पानी के खिलौने होते हैं जिसमें हम एक दूसरे को पानी फेंकते हैं। हाँ, होली दिवाली, होली पर ठीक है, होली फेस्टिवल है वहां पर आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन फिर भी, लेकिन जो नॉर्मल डेज में भी कभी कभी रिक्रिएशन के रूप में भी हम लोग पानी को बर्बाद कर देते हैं, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी फन वे में एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक देते हैं, है ना। कभी कुछ इवन क्लास में भी कुछ बच्चे अपनी बोतल का पानी दूसरे के ऊपर फेंक दिए, तो ये भी क्या है, इज अ वेस्टेज ऑफ वाटर। तो हमें उन सब चीजों से बचना है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आइडियाज हैं, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी आप आइडियाज अपने यूज कर सकते हो। जब डिस्कशन में कि एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये भी डिस्कस करना है कि वाई सेविंग वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, यानी पानी को बचाना हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस इसका समझ लेते हैं कि पानी जो है वो हमारी हेल्थ और हमारे हाइजीन दोनों के लिए जरूरी है ना। अगर पानी नहीं पियेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो हेल्थ हम लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे ठीक से। और हाइजीन मतलब अगर पानी नहीं होगा तो हम लोग, हमारे ना हाथ साफ होंगे ना हमारा शरीर साफ होगा, तो हम जल्दी बीमार पड़ जाएंगे, है ना। तो दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो पानी किससे हेल्थ भी है और हाइजीन भी है ना। पानी नहीं होगा तो हाइजीन नहीं होगा, साफ सफाई नहीं होगी, साफ सफाई नहीं होगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो दोनों चीजें पानी से जुड़ी हुई हैं। दूसरा है एग्रीकल्चर एंड फूड, यानी पानी जो है वो खेती में चाहिए, बिना पानी दिए तो पौधा बढ़ नहीं सकता है ना। और खाने खाने में भी हमें पानी चाहिए, तो ये यहाँ शो कर रहा है कि पानी इंपॉर्टेंट है। फिर डेली एक्टिविटी, जितना भी डेली एक्टिविटी हमारे यहाँ होती है, कपड़े धोना, बर्तन धोना, है ना, खाना बनाना, ये सब में हमें पानी चाहिए। तो हमें पानी को क्या करना चाहिए, एफिशिएंटली यूज करना है ना। उसको कंजर्व करके रखना है, उसे बचा के रखना है, अननेसेसरी से वेस्ट नहीं होने देना है। फोर्थ पार्ट इज द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, यानी जो पानी है एक कह रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि ये कंजर्व करके रखता है किसको, कंजर्विंग वाटर मींस मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ वाटर इकोसिस्टम। हम जब पानी को बचा रहे हैं तो ये जो पानी का जो इकोसिस्टम है उसके बैलेंस को भी बचा रहे हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, है ना। दिस इंक्लूड प्रिजर्विंग द क्वालिटी ऑफ रिवर्स एंड लेक्स एंड प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इन वाटर इकोसिस्टम। तो यहाँ पर पानी बचाना मतलब ये नहीं कि सिर्फ घर का पानी आप जो पीने वाला है वो बचा, यहाँ तक कि हमें अपने नदियां, तालाब, इन सब का भी संरक्षण करना है। देखिए अगर हम इनका संरक्षण करेंगे तो उनमें रहने वाले जीव वो भी बचे रहेंगे, है ना। अगर हम अपने आसपास के नदी नाले तालाबों को खराब, नदियों और तालाबों को खराब कर देंगे, गंदा कर देंगे, तो जलीय जो जीव है उनका क्या होगा, है ना। तो जो इकोसिस्टम, एक लाइफ सिस्टम जो बना हुआ है, तो हम उसको कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, डैमेज कर देंगे। इसलिए पानी का कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है क्लीन वाटर क्राइसिस। ओके, यस, पानी नहीं होगा तो
क्लीनलीनेस नहीं होगा तो बीमारियां होंगी, है ना। और हमें अपने आप को सेफ रखना है तो अपने पानी की तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पानी रहेगा तभी तो आप साफ सफाई इन सब चीजों पर ध्यान दे पाओगे। और जब साफ सफाई होगी तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। यहाँ पर लिखा है क्लीन वाटर क्राइसिस। द क्लीन वाटर क्राइसिस हैज बिकम अ सेवियर इशू थ्रेटनिंग कम्युनिटीज डेली लाइव्स in some region. By conserving water, we can help alleviate pressure or on already limited water resources and provide opportunity for less fortunate community to access safe and clean water. तो यहाँ पर क्या है कि क्लीन वाटर का जो ना क्राइसिस है, यानी साफ पानी की कमी है। तो कहीं कहीं पर जहाँ पानी कम है तो वहां पर हमें पानी को पहुंचाना है ना। नहीं पहुंचा, अगर हम पानी का, और वो ऐसा हम कब कर पाएंगे, जब हम पानी को बचा के रखेंगे, है ना। कहीं कहीं पे पानी बिल्कुल ही नहीं है। इवन आप देख रहे थे गर्मी के समय काफी हमारे भारत के कई राज्यों में पानी की बहुत दिक्कत होती है। ओके, तो इसलिए भी हमें पानी को बचा के रखना है, क्योंकि क्लीन वाटर के क्राइसिस है, यानी पानी की कमी है, इसलिए भी हमें पानी को बचाना है। तो ये सारे रीजंस हैं कि हमें पानी को क्यों बचाना है, क्यों बचाना जरूरी है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, आपकी बुक्स पर जाते हैं। अब बुक में अगला क्वेश्चन क्या है, लेट मी जस्ट सी, देन हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया। अब है यस और नो में हमें जवाब देना है। तो कह रहा है से अलाउड वाटर टैंक एंड वाटर टैंक। अब देखिए, कह रहा है कि जो दोनों वाक्य हैं, सेंटेंस फ्रेजेस हैं, इसके अंदर दोनों के अंदर टैंक वर्ड आ रहा है। हाँ आ रहा है, व्हाट आर टैंक एंड वाटर टैंक दोनों में आ रहा है। डू दे मीन द सेम थिंग, क्या दोनों का मीनिंग सेम है? नहीं। वाटर टैंक तो कह रहा है कि वाह क्या टैंक है, और वाटर टैंक मतलब होता है पानी की टंकी। तो दोनों में अंतर है, लेकिन तो बोलने में थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा है, वाटर टैंक, क्योंकि कभी कभी आर को है ना बीच में साइलेंट कर देते हैं। नाउ से अलाउड आइसक्रीम एंड आइसक्रीम। देखिए दोनों शब्द अलग हैं। कह रहा है कि डू द बोथ द फ्रेजेस साउंड द सेम, साउंड तो दोनों का सेम लग रहा है, आइसक्रीम आइसक्रीम दोनों में बोल रहा है। डू दे मीन द सेम थिंग, बट मीनिंग दोनों का सेम नहीं है ना। यहाँ पर आइसक्रीम का मतलब होता है कि मैं चीखता हूं, चिल्लाता हूं, एंड आइसक्रीम का मतलब है वो तो जो खाने वाली आइसक्रीम है ना, जिसे खाकर आपको मजा आता है। हाँ, आइसक्रीम तो बच्चों की फेवरेट है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये है आपके, आई थिंक इस चैप्टर के लास्ट एक्टिविटी है, लिसन टू योर, इसको हम रीड करेंगे पहले। यहाँ पर आप देखिए कि अ डे विदाउट वाटर, तो ये इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको पता चलेगा कि पानी की इंपॉर्टेंस क्यों है, कितनी जरूरी है पानी हमारे लिए। यहाँ लिखा है वन हॉट समर मॉर्निंग, एक गर्मी के दिन सुबह में क्या हुआ, सुमा जो है वो उठी, सुमा वोक अप एंड वेंट टू ब्रश हर टीथ, और वो अपने दांत साफ करने के लिए गई। बट व्हेन शी टर्न ऑन द टैप, जैसे ही उसने टैप को खोला, नो वाटर कम आउट, पानी बिल्कुल नहीं आया। तो शी वाज सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज हो गई। हर मदर सेड देयर इज नो वाटर इन द टैंक, टैंक में बिल्कुल भी पानी नहीं है। द होल एरिया हैज नो वाटर, पूरे के पूरे एरिया में पानी नहीं है। सुमा क्विकली रियलाइज्ड हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू लिव विदाउट वाटर, और सुमा को लगा कि कितना मुश्किल है बिना पानी के जी पाना। शी कुडंट ब्रश हर टीथ, वो तो अपने दांत को साफ तक नहीं कर सकती। शी कुडंट वॉश हर फेस और टेक अ बाथ, वो नहा भी नहीं सकती। इन द किचन देयर वाज नो वाटर टू कुक, अब पानी नहीं है तो खाना कैसे बनेगा, और क्लीन द डिशेस, ना ही बर्तन साफ हो पाएंगे। एट स्कूल द टॉयलेट वर क्लोज्ड, टॉयलेट भी क्लोज हैं। वेरी लिटिल ड्रिंकिंग वाटर वाज अवेलेबल, बहुत ही कम पानी अवेलेबल था। एंड द चिल्ड्रन वर टोल्ड टू ब्रिंग वाटर बॉटल्स फ्रॉम होम, और बच्चों से कहा गया था कि आपको पानी की बोतलें घर से लानी है। नाउ सुमा सॉ दैट द पीपल इन हर नेबरहुड वर अपसेट, जो उसके आसपास के जो पड़ोसी थे वो सबके सब बड़े ही चिंतित थे। सम रैन टू नियर बाय शॉप, कुछ लोग पास की दुकान पर गए एंड उन्होंने पानी की बोतल खरीदी। वाइल अदर वेटेड नियर अ वाटर टैंकर, कुछ लोग पानी टैंकर का वेट कर रहे थे। दैट केम फ्रॉम अनदर प्लेस, जो दूसरी जगह से है। एवरीवन लुक्ड वरीड, हर कोई परेशान था। दैट इवनिंग द वाटर वाज फाइनली रिस्टोर्ड, उस दिन पानी जो है फाइनली दोबारा से आ गया।
एंड सुमा फेल्ट वेरी हैप्पी, सुमा को बड़ा ही अच्छा लगा, एंड प्रॉमिस हरसेल्फ, और उसने खुद से वादा किया दैट शी वुड नेवर वेस्ट वाटर अगेन, कि वो कभी भी पानी को बर्बाद नहीं करेगी। शी डिसाइडेड टू टेल हर फ्रेंड्स हाउ प्रीशियस वाटर इज, और उसने ये निर्णय किया कि अपने दोस्तों को बताएगी कि पानी कितना कीमती है। सुमा स्कूल ऑल्सो अनाउंस अ वाटर कंजर्वेशन वीक, सुमा का जो विद्यालय था उसने भी वाटर कंजर्वेशन वीक को सेलिब्रेट किया। दे प्लान्ड एक्टिविटीज लाइक पोस्टर मेकिंग, प्लांटिंग ट्रीज एंड इवन अ वाटर सेविंग कंपटीशन। तो इस तरह की चीजें उसके स्कूल में ऑर्गेनाइज की गई। सुमा एंड हर फ्रेंड्स मेड पोस्टर्स, सुमा और उसके दोस्तों ने पोस्टर्स बनाए विद स्लोगन्स लाइक सेव एवरी ड्रॉप एंड नो वाटर नो लाइफ। तो इस तरह के जो स्लोगन्स हैं, पोस्टर्स हैं, ये सब बनाए गए। आफ्टर दिस एक्सपीरियंस, इस अनुभव के बाद सुमा अंडरस्टूड, सुमा ये समझ गई कि हाउ इम्पोर्टेंट वाटर टैंक्स, पानी के जो टैंक हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, एंड वाटर सेविंग हैबिट्स आर, और पानी की जो सेव करने की जो आदत है वो भी कितनी जरूरी है। शी आस्क्ड हर पेरेंट, उसने अपने पेरेंट से बोला टू सेट अप अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एट होम, उसने बोला कि हमें अपने घर में एक बारिश के पानी को बचाने का एक सिस्टम लगाना चाहिए। एंड हर पेरेंट्स एग्रीड हैप्पीली, और उसके मम्मी पापा भी क्या हो गए, एग्री कर गए इस बात पे कि हाँ, कि हम लोग बारिश के पानी का संरक्षण करेंगे और एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपने घर में लगाएंगे। चलिए, अब हम इस पैराग्राफ के आधार पर अब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, तो उनके जवाब देने हैं। मैंने ऑलरेडी अब टिक लगा दिया है ना। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज सुमा सरप्राइज, सुमा सरप्राइज क्यों थी मॉर्निंग में, क्योंकि वी नो दैट कि देयर वाज नो वाटर इन द टैप। हर फ्रेंड, उसका फ्रेंड थोड़ी ना आया था, पानी नहीं था, तो पहला ऑप्शन नहीं है आंसर, आंसर बी है, पानी नहीं था इसलिए वो सरप्राइज थी। हाउ डिड पीपल मैनेज विदाउट वाटर, लोग पानी के बिना कैसे मैनेज करते, तो उन्होंने क्या किया, दे बॉट बोटल्स एंड वेटेड फॉर टैंकर्स, भैया वो बोतल खरीद के लाए और पानी के टैंकर का इंतजार करने लगे। पानी का टैंकर आया और उन्होंने उसमें से पानी भर लिया। व्हाट डिड सुमा प्रॉमिस, सुमा ने क्या प्रॉमिस किया था, कि उसने प्रॉमिस किया कि वो क्या नहीं करेगी, शी विल नेवर वेस्ट वाटर अगेन, वो कभी भी पानी को दोबारा बर्बाद नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी एक्टिविटी प्लान की गई थी कंजर्वेशन वाटर कंजर्वेशन वीक में, तो वी नो दैट द पोस्टर मेकिंग एंड द प्लांटिंग ट्रीज एक्टिविटीज वर प्लान्ड ड्यूरिंग द वाटर कंजर्वेशन वीक। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड सुमा सजेस्ट टू हर पेरेंट्स, सुमा ने अपने पेरेंट्स को क्या सजेस्ट किया, उसने सजेस्ट किया कि वी हैव टू फिक्स अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो सी इज द ऑप्शन। ओके, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है पोस्टर्स बनाना है, तो ये आप पोस्टर्स आप खुद बना लीजिएगा, आपको यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज फ्रॉम इंटरनेट। तो आप पोस्टर्स डालेंगे तो बहुत सारे पोस्टर्स आपको मिल जाएंगे। फिर साथ साथ स्लोगन्स भी लिख लेना आप लोग, जैसे सेव वाटर, सेव लाइफ, सेव टैंक, सेव लाइव्स, है ना। कुछ बुलेट पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो उसमें, उसी में जिसमें कि टैंक की इंपॉर्टेंट बताए। यानी पोस्टर जो बनाएंगे आप लोग, उसके ये आइडियाज हैं। आप लोग क्लीनिंग ड्राइव भी कर सकते हो, मतलब कि आपके जो घर के जो पानी की टंकी है उसकी सफाई, साफ सफाई का काम भी कर सकते हो, है ना। तो ये सारे चीजें आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है बी पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हमें ऐसे वर्ड बना दें जिसके लास्ट में ई आर बने, तो जैसे वाटर, टीचर, फार्मर, प्लेयर, पेंटर, सिंग। तो आगे आपको बस क्या लिख देना है, ये वर्ड ऐड कर दीजिए, पेंट पेंटर हो जाएगा, सिंग ऐड करोगे सिंगर हो जाएगा, ड्राइव ऐड करोगे ड्राइवर, राइट राइटर, रीड रीडर, बिल्ड बिल्डर। ओके, सो दीज आर द 10 वर्ड्स। नाउ वो कह रहा है कि नाउ डू द सेम विद ओ आर और ए टी, यानी लास्ट में ओ आ रहा है, तो वो कौन कौन से वर्ड है मैंने पहले लिखे हुए हैं, डॉक्टर, एक्टर, सेलर, विजिटर, एडिटर, कंडक्टर, इन्वेंटर, क्रिएटर, डोनर, डायरेक्टर। लास्ट में एट वाले हैट, कैट, मैट, रैट, सैट, फ्लैट, बैट, चैट, दैट, पैट। ओके, तो ये सारे वर्ड्स आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे, राइट द वर्ड्स इन योर नोटबुक। ओके, यहाँ अब लेट अस एक्सप्लोर में देख लीजिए कि यू हैव रीड अ लॉट अबाउट टैंक्स। हमने इस चैप्टर में टैंक्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा कि टैंक्स कैसे होते हैं। यहाँ है हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दीज टैंक्स आर क्लीन,
क्या आपने कभी सोचा है, जाना है कि ये जो टैंक है कैसे सफाई होती है इसकी? फाइंड अबाउट द टेक्निक्स फॉर क्लीनिंग वाटर टैंक। पानी के टैंकियों को साफ करने की जो टेक्निक है उसको पता करिए। यू में ब्रिंग रेलेवेंट पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स। आप पिक्चर्स और फोटोग्राफ भी खींच सकते हो पानी की टंकी के साफ करने की। प्रिपेयर अ चार्ट, एक चार्ट बनाइए एंड पुट इट इन योर क्लास, और अपनी क्लास में उसको चिपका देना है, ठीक है। लास्ट जो है वो है, आपको पता ही है, ये वाली स्टोरी बचपन में आपने सुनी होगी, प्यासा कौवा की कहानी, थर्स्टी क्रो, है ना। तो इसमें आप पिक्चर ही देख पा रहे हो, जो प्यास लगती है उसका तो पानी बहुत नीचे होता है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, एक एक पत्थर डालता है, पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगता है ना। तो ये स्टोरी है थर्स्टी क्रो की, यानी पानी की कमी से देखिए कौवा का भी दिमाग चलने लगा प्यास के कारण। तो ये शो करता है कि पानी जो है सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवर के लिए भी उतना ही जरूरी है, कि बिना पानी के वो लोग भी नहीं जी सकते। द क्रो हैज बिकम फेमस, और इस कहानी से आप देख सकते हो जो कौवा था उसमें बड़ा ही बुद्धिमान था, और उसकी बुद्धिमानी की वजह से बड़ा ही फेमस हो गया, इसलिए हम उसकी कहानी को भी पढ़ते हैं, है ना। तो फॉर अब नया इसमें हमें क्या करना है कि इमेजिन दैट योर स्कूल हैज इनवाइटेड द क्रो। अब हमें क्या करना है कि एक बच्चे को हमें क्रो बना देना है, और हम उसको इनवाइट करेंगे कि वो टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, बात करेगा। तो ये रोल प्ले है जिसे आप लोग क्लास में कर सकते हैं अपने टीचर्स की हेल्प से। ओके, नोट टू द टीचर, क्योंकि ये टीचर्स के लिए नोट है, तो ही विल डू दैट। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। ओके, मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।